थिएटर इन एजुकेशन विषय पर आधारित कार्यशाला के दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में शिक्षकों ने शिक्षण की बारीकियों को समझा। प्रशिक्षण की मुख्य संदर्भदाता दिल्ली से आई डिम्पल मेहता तथा सिमरन नागपाल ने बताया कि शिक्षण में भी थिएटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। चेहरे के हाव भाव, गति तथा शब्दों के जरिए शिक्षण को अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बताया गया कि कविता तथा अभिनय के संयोजन से यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की समझ में जल्दी आएगा तथा बच्चे कक्षाओं तथा पढ़ाई में भी रुचि रखेंगे। डाइट के प्राचार्य चक्षुष्पति अवस्थी ने प्रशिक्षण की सराहना की। कार्यक्रम समन्वयक रवि कुमार जोशी ने बताया कि शिक्षण में अभिनय का इस्तेमाल शिक्षकों तथा बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। 5 दिन की थिएटर इन एजुकेशन इनहेंस द क्लासरूम डायनामिक्स करके हमने एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है और यह ख़ास तौर पर प्राथमिक के शिक्षकों के लिए यह कार्यक्रम है। जितने भी बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जितनी भी शिक्षा नीतियां हैं, वह सभी कहती हैं कि सीखने में अगर कलाओं का ख़ास तौर पर बाल गीत हैं, बाल कविताएं हैं, गायन है, नृत्य है और थिएटर है, ऐसी विधाओं का इस्तेमाल किया जाए तो कक्षा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं, ख़ास तौर पर प्रारंभिक कक्षाओं में। तो इसी निमित्त से थिएटर इन एजुकेशन का हमने 5 दिवस का ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें इसके माध्यम से बच्चे एक तरीके से उनके बीच में कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस प्रकार की चीज़ें डेवलप होती हैं और साथ ही वो चीज़ों का ज्ञान का सृजन करना सीखते हैं। और इसी निमित्त से हमने सोल डाइट फाउंडेशन दिल्ली से डिम्पल मेहता और सिमरन नागपाल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर को माइंडफुलनेस पर ट्रेनिंग देती हैं, उनको हमने बुलाया है और पिछले 3 वर्ष से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। इसमें बागेश्वर जनपद के तीनों विकास खंडों के 40 टीचर्स को हमने बुलाया था और साथ में हमारे डीएलएड प्रशिक्षु भी इसमें प्रतिभागी हैं, क्योंकि कल के दिन वे भी शिक्षक के रूप में विद्यालयों में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से करीब 60 के आसपास की हमारी संख्या है जिनके बीच में कार्यक्रम चल रहा है। शुक्रिया। मैं डिम्पल मेहता हूँ और दिल्ली से आई हूँ और मेरी फाउंडेशन का नाम है सोल डाइट्स फाउंडेशन और हम चिल्ड्रन और टीचर्स के लिए काम करते हैं। क्लासरूम ज़्यादा इंगेजिंग कैसे बना सकते हैं, थिएटर इन एजुकेशन या ड्रामा इन एजुकेशन एज अ पेडागॉजी, पढ़ाने लिखाने के माध्यम को कैसे हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं NEP 2020 में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और बहुत अच्छा है कि क्लासरूम्स इंगेजिंग होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें बच्चे का खुद सीखने का मन करे, सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चा अच्छे नंबर लाए, बट वो स्कूल में जो सीख रहा है वो स्किल्स वो रियल लाइफ में उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसका प्रेजेंटेशन स्किल, उसका कॉन्फिडेंस, इन सभी एस्पेक्ट्स को लेते हुए कैसे टीचर्स अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा इंगेजिंग लेके जा सकते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो टीचर्स को समझ नहीं आता कैसे एक्सप्लेन करें और बच्चों को समझ नहीं आता, तो हम लोग थिएटर से या ड्रामा इन एजुकेशन से इन कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, हंसी में, गायकी में, डांसिंग में इंगेज करके कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, क्लासरूम ज़्यादा इंगेज हो सकते हैं, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, उसमें बीच में हल्की फुल्की काउंसलिंग कैसे हो सकती है, इन सभी को एक साथ लेके चलते हैं एक अम्ब्रेला के अंडर, जिसे हम कहते हैं TIE थिएटर इन एजुकेशन। मैम, अभी मैं आपको देख रहा था तो आपने कहा था कि बच्चों को फ्री छोड़ दें, अपना कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में न डालें, उसको क्रिएटिविटी उनको फ्री छोड़ दें। जी। तो ये कितना पढ़ाई में कितना फ़ायदेमंद रहता है? देखिए, पढ़ाई जो है वो 2 चीज़ों पर आधारित होती है। एक है IQ, जिसमें आप उन्हें स्कूल में लॉजिक पढ़ाते हैं, मैथ्स है, साइंस है कि 2 + 2 4 है, ये लॉजिक है। इसके अलावा EQ, इमोशनल क्वोशंट है कि बच्चा कितना समझदार है, कितना सहज है, कितना सहनशील है। ये जाना, ये स्किल सेट क्लासरूम में जाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे क्लासरूम्स में नहीं जाता। इसीलिए हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस में कम है, प्रेजेंटेशन में कम है, किसी भी चैलेंज में घबरा जल्दी जाते हैं। तो टीचर्स को बहुत ज़रूरी है कि उन्हें डिफरेंस पता हो कि जहां हमने बच्चों को एक नियम में बांधना है वो भी ज़रूरी है, वहीं उन्हें फ्रीडम में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है ये समझाना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव फ्रीडम, कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो,
तो मेरी सोचने समझने की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि मैं अपने दिमाग से उसका सोल्यूशन निकाल सकूं, ना कि मुझे हमेशा गूगल पे जाना पड़े और या हमेशा किसी पर आश्रित रहना पड़े कि प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। तो हम EQ पे काम करते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम पे काम करते हैं। क्योंकि टीचर को हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए, एक छात्र की तरह सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे एजुकेशन जोड़ते हुए ड्रामा, एक्टिंग, बहुत सी गतिविधियाँ भी कराई जा रही हैं और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इसमें रिटर्न वर्क कम है और इसमें सोचने और खुद को करने का एक मौका अवसर यहाँ पे मिलता है। और एक्ट करके बच्चे बच्चे हमारी भावना को एकदम समझ जाते हैं। कभी हम मौन रूप में भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे को समझाने में उनका सहायक होती हैं। और गतिविधि आधारित शिक्षण पे यहाँ पे हम ज़्यादा काम किया है। दोनों जो मैडम हैं और जो आई हैं हमारे प्रशिक्षक हैं, उनका भी व्यवहार इस कक्षा में बिल्कुल डर का माहौल बिल्कुल नहीं बनाया गया। इतना अच्छा माहौल बनाया गया कि हमें बार बार ऐसी ट्रेनिंग का आने का अवसर मिलता है। और आप देख रहे थे यहाँ पे एक्ट हो रहा था, तो इसमें एक्ट में बहुत सारी नई नई चीज़ें, उत्तराखंड की संस्कृति को भी हमने कल इसमें जोड़ा है। और एक्ट के माध्यम से हमने साइंस की कविताएं, साइंस और मैथ्स की कविताओं का यहाँ पे एक अपने स्वरचित कविताओं का यहाँ पे इनोवेशन किया है और उसको प्रेजेंटेशन भी करने का सिखाया है। और इसमें ये बात खासियत थी, जो क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जो कुछ कम और जो बोलने में झिझक करते हैं, तो उनको बोलने का अवसर ज़्यादा दिया गया हमारे प्रशिक्षकों के द्वारा। तो कक्षा का माहौल बिल्कुल भयमुक्त बनाया गया और इसमें ये नहीं था किसी के शाबाशी नहीं, सारे एक्ट किए हैं, सबके लिए शाबाशी एक बराबर दी। तो ये एजुकेशन ड्रामा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्लासरूम तक ड्रामा इन एजुकेशन को ले जाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिससे हम बच्चों को रोल प्ले कराना या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम उसको क्लास में कैसे स्टोरी टेलिंग या पोएम टेलिंग करा सकते हैं, ये बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। और इसमें जो दिल्ली से आई हैं हमारी सिमरन मैम और डिम्पल मैम का बहुत सहयोग रहा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई हैं, जिसको हम अपने क्लासरूम तक अवश्य ही ले जाएंगे। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।